नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ कक्षा 11वीं का आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत जो विषय है आपका, उसका अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से पेपर जो कि आपके 14 दिसंबर को होने वाला है, उसकी दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र रहेगा। पूरा पेपर मैं आपको बताने वाला हूँ, तो विद्यार्थियों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा इस पेपर में जितने प्रश्न हैं लगभग आपके 70% प्रश्न सीधे ही पूछे जाएंगे, यानी लगभग आधे से ज़्यादा प्रश्न आपके एग्ज़ाम में हूबहू सीधे पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, पहला प्रश्न है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने। दूसरा प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसमें भी दादा भाई नौरोजी सही आंसर रहेगा। तीसरा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किसके प्रश्न को लेकर प्रारंभ हुआ? तो रोलेक्ट एक्ट का जो प्रश्न है उसको लेकर प्रारंभ हुआ। चौथा प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 है। ठीक है, ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में आपको मिलान करना है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन है वो कब हुआ था? ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। प्लासी का युद्ध है वो 1764 में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। और बक्सर की लड़ाई है 1757 को। इस तरह से इसमें आपको बताना है। फिर उसके बाद में अगला है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें खाली जगह को भरना है। पहला है, स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था 1793 में लागू की गई। भारत में सबसे पहला समाचार पत्र द बंगाल गजर था। ठीक है। फिर उसके बाद में अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई। इसमें 1885 भरना है। चौथा है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 18 अगस्त 1942 को हुई थी। ब्रिटिश काल में हस्तशिल्प कलाओं का पतन हुआ। यहाँ पे पतन भरना है। और अंतिम है, भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, 395 इसमें आपको भरना है। फिर उसके बाद में फर्स्ट प्रश्न है, सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्य के लिए आग्रह करना। दूसरा प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक किसने लिखा? तो ये लिखा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। फिर उसके बाद में अगला है, युगांतर एवं संध्या पत्रिकाओं के संपादक कौन थे? तो भूपेंद्रनाथ युगांतर। और जो संध्या है इसके थे ब्रह्मा बादन। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, धन निकासी को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा किसने दी? तो ये दी थी दादा भाई नौरोजी ने। छठा प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो इसमें समय है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का लगा था। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो ये ब्रिटेन में हुई थी। ब्रिटेन इसमें आपको बढ़ना है। रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? तो थॉमस मुनरो के द्वारा। किसके द्वारा विद्यार्थियों? थॉमस मुनरो के द्वारा। फिर उसके बाद में अगला है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। अगला है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में आने वाले 2 विदेशी कंपनियों के नाम। तो एक तो पुर्तगाली कंपनी, दूसरा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये भी आई थी। तो ये दोनों कंपनियों के नाम लिखने हैं। फिर उसके बाद में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम लिखो। तो इनकी पुस्तक का नाम आपको लिखना है। तो इनका पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है। और अगला प्रश्न है, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योगेश चंद्र बनर्जी थे। फिर उसके बाद में पांचवा प्रश्न है, लघुतरात्मक प्रश्न। इसमें देखिए, पहला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी ने गरीबों का मुख्य कारण धन निष्कासन क्यों बताया? ये आपको बताना है। अब आगे के प्रश्नों के उत्तर आपको खुद लिखने हैं। प्रश्नों को नोट कर लीजिए। महलवाड़ी पद्धति के बारे में बताना है। तीसरा है, एल्बर्ट बिल विवाद क्या था? एल्बर्ट बिल विवाद क्या था? फिर उसके बाद में अगला है, भू राजस्व व्यवस्था का भारत की कृषि एवं अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? पांचवा है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के कोई 4 प्रावधान हैं वो आपको लिखने हैं।
अगला है ब्रिटिश काल में लघु कुटीर उद्योग क्यों समाप्त हुए, ये पूरा आपको लिखना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका और योगदान बताना है आपको। रोलेट सत्याग्रह से क्या तात्पर्य है। देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद होने वाले 5 क्रांतिकारियों के नाम बताने हैं। संविधान सभा के प्रमुख 4 समितियों के नाम लिखने हैं। प्रांत द्वेष शासन पूरी तरह विफल क्यों हुआ, और गांधी जी ने सत्याग्रह के साधनों के नाम है वो आपको लिखने हैं। गांधी जी के सत्याग्रह के साधन कौन कौन से थे। फिर उसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न दादा भाई नौरोजी के अनुसार धन निष्कासन किसी एक पद्धति का वर्णन करना है, अथवा ऑप्शन मिल जाएगा भारत में ब्रिटिश काल में भू राजस्व व्यवस्थाओं के कारण क्या दुष्परिणाम सामने आए वो स्पष्ट करना है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का मूल्यांकन करना है, अथवा ऑप्शन मिल जाएगा संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया के बारे में आपको बताना है। और तीसरा इसमें अंतिम प्रश्न रहेगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के क्या प्रावधान थे वो आपको समझाना है, अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा निम्न बिंदुओं पर आपको टिप्पणी लिखनी है। कोई 2 के ऊपर जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन या फिर साइमन कमीशन, इनके ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 11 का आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग फर्स्ट जो आपका बुक है उसका पेपर। विद्यार्थियों अगले पेपर में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। लेकिन हाँ, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे थे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।